In this problem, we are given that there is uniformly dense cube of mass m. एक यूनिफॉर्मली डेंस क्यूब है मास m का, जो कि स्मूथ और इंटर ग्राउंड पर रखा हुआ है। इसकी साइड लेंथ d, राइट। ग्राउंड से h हाइट पर, जो कि h की वैल्यू है 3d/4, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स p लगाते हैं, और p इतना है कि ये टॉपल नहीं करता, यानी सिंपली चलता है, और चलेगा इसलिए ग्राउंड स्मूथ है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ देयर इज नो टॉपलिंग देन मार्क ट्रू फॉल्स अगेंस्ट फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। ये चारों स्टेटमेंट एनालाइज करने हैं, सही है गलत, यू हैव टू मार्क। पहला है कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी मस्ट बी 0, नेट टॉर्क अबाउट सी एम मस्ट बी 0। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इज लेसर और इक्वल टू 2mg। तो इसमें ये हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर किसी बड़ी बॉडी में एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं है, जैसे ये बॉडी है, इसमें कोई एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं, क्योंकि जब टॉपल नहीं कर रहा है तो इसमें कोई रोटेशन ना तो है ना तो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। यानी इसमें एंगुलर वेलोसिटी 0 की 0 बनी हुई है, दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलेरेशन इज 0 थ्रू आउट। इस सिचुएशन कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ये एग्जिस्ट करने पर, यानी ये कंडीशन होने पर, वी कैन ओनली क्लेम दैट टॉर्क अबाउट सी एम मस्ट बी 0। जो बाकी पॉइंट हैं उनके अबाउट टॉर्क 0 होना नेसेसरी नहीं होता। बट अगर बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने के साथ साथ उसकी बॉडी की सी एम का एक्सेलरेशन भी 0 हो, दैट मीन्स बॉडी पर नेट फोर्स भी 0 हो, तो उस केस में वी कैन प्रूव या वी कैन हैव ए कॉन्सेप्ट दैट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी मस्ट बी 0। तो इस केस में जैसा अभी दिख रहा है, फोर्स तो लगा है, वेट वर्टिकल है, वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, बट पी को बैलेंस करने वाला कोई नहीं, क्योंकि स्मूथ है, ये फ्रिक्शन नहीं है। सो सी एम का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो वी कैन नॉट क्लेम कि टॉर्क अबाउट एनी अदर पॉइंट शुड बी 0। टॉर्क अबाउट सी एम मस्ट बी 0, क्योंकि इसका कोई टॉपलिंग इनिशिएट नहीं हो रही है। इसमें बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टॉर्क अबाउट सी मस्ट बी 0 ये सही है। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट ऑब्वियसली फिर गलत है ये, तो ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। और पी इज लेसर और इक्वल टू 2mg। ये वी नीड टू डू कैलकुलेशन। इसमें हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन, हमें इंश्योर करना है कि टॉर्क अबाउट सी एम मस्ट बी 0, पी और एम जी कहाँ से पास करेंगे, सी एम से ही, रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना, क्योंकि इसका वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल मोशन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन हम एम जी ही दिखाएंगे, एन की वैल्यू एग्जैक्टली एम जी ले आएगी। बट उसको कहाँ से पास कराएं, तो ये तो फील कर सकते हैं कि टॉर्क अबाउट सी एम 0 होना है, तो पी का सी एम के अबाउट से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, यानी बॉडी को क्लॉकवाइज टॉपल घुमाना चाहेगा। तो सी एम के अबाउट दूसरा फोर्स जो बचा दैट इज एन, उसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नेचर का होना चाहिए। तो एम सी एम से राइट साइड एन को लगना पड़ेगा, जिससे उसको आर्म ऐसी मिले कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाए। तो इस डिस्टेंस को हम लोग अगर x कह दें, वी सपोज वी कॉल दिस डिस्टेंस एज x, जहाँ से n पास हो रहा है वो पॉइंट, वो लाइन सी एम से x डिस्टेंस पे है, तो n का टॉर्क हो गया n इंटू एक्स, p का टॉर्क इस हाइट से निकलेगा, सी एम से उसकी हाइट बचेगी 3d/4 माइनस d/2, तो हो जाएगा d/4, तो इज इक्वल टू पी इंटू डी/4, क्योंकि टॉर्क अबाउट सी एम 0 होना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि हमें चूंकि पी की अपर लिमिट पानी है, पी लेस आर इक्वल टू 2mg, इन दैट केस दैट मीन्स हमें पी की अपर लिमिट पानी है। पी की अपर लिमिट तब मिलेगी जब एक्स की अपर लिमिट मिले। अच्छा, एन तो फिक्स है, दैट इज mg, तो एक्स की अपर लिमिट पे पी की अपर लिमिट आएगी। जैसे जैसे से पी को बढ़ाएंगे तो एक्स भी बढ़ेगा, बट एक्स बढ़ने की यहाँ एक लिमिट है क्या, इट इज dy/2। ये वेरिएशन ये इस एज से बियॉन्ड नहीं आ सकता इसकी लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैक्सिमम यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, इस लोकेशन तक। तो x की लिमिट हो गई मैक्सिमम dy/2। यहाँ हम लोग dy/2 डाल दें, ये mg है ही है, तो p की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, dd कटेगा, ये 2mg आ गई। दैट मीन्स अगर टॉपलिंग नहीं हो रही तो वी कैन क्लेम कि p इज लेस आर इक्वल टू 2mg, राइट। तो इसमें की पॉइंट ये है, चूँकि यहाँ CM का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, हम B के अबाउट टॉर्क 0 नहीं करेंगे। इससे एक हैबिट होती है टॉपलिंग की प्रॉब्लम में, जो एज वाला पॉइंट होता है उसके बाद टॉर्क 0 कर देते हैं, बट ये तब सही होता है जब इसमें कोई एक्सेलरेशन ना होता। तो CM के अबाउट टॉर्क 0 होगा, CM के अबाउट टॉर्क 0 करके लास्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा, ये मानते हुए हमारा P मैक्सिमम तब होगा जब नॉर्मल रिएक्शन हमारी शिफ्ट होते होते B पे आ जाएगा। उस सिचुएशन जो P आएगा वही P की अपर लिमिट होगी।